बिहार में राहुल गांधी का दमदार एक्शन। जातिगत जनगणना से मिलेगा कांग्रेस को फायदा। कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक से बदलेगा बिहार का चुनावी गणित। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं। भाजपा, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस सभी चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। लंबे समय तक बिहार की सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस बीते कुछ दशकों में हाशिए पर चली गई थी, लेकिन इस बार पार्टी ने बिहार में खुद को फिर से स्थापित करने के लिए आक्रामक रणनीति अपनाई है। खासकर राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता इसकी तस्दीक करती है। राहुल गांधी के ताबड़तोड़ बिहार दौरे और उनका बदला अंदाज कांग्रेस के प्लान की ओर इशारा करते हैं। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब पूरी तरह से एक आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं। गुरुवार को दरभंगा की सड़कों पर राहुल गांधी का बेहद आक्रामक अंदाज देखने को मिला। प्रशासन की चेतावनी, निषेधाज्ञा और सुरक्षा नियम, इन सब को दरकिनार करते हुए राहुल गांधी सीधा अंबेडकर छात्रावास की ओर पैदल निकल पड़े। दिल्ली से सीधे दरभंगा पहुंचे राहुल गांधी को पहले से तय कार्यक्रम के तहत अंबेडकर छात्रावास में जनसभा करनी थी, लेकिन ऐन मौके पर स्थानीय प्रशासन ने सभा की अनुमति रद्द कर दी और स्थान बदल दिया। शायद प्रशासन ये समझ रहा था कि राहुल गांधी पीछे हट जाएंगे, लेकिन कांग्रेस नेता ने सख्त तेवर दिखाते हुए गाड़ी से उतरकर सीधे पैदल मार्च शुरू कर दिया। ये वही राहुल गांधी थे जिन पर अक्सर नरम राजनीति का आरोप लगता है, लेकिन इस बार वह बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आए। राहुल गांधी ने किसी भी प्रशासनिक आदेश की परवाह न करते हुए छात्रों से सीधा संवाद किया और दलितों के हक में घोषणाओं की झड़ी लगा दी। नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी और कांग्रेस के कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन कांग्रेस खेमा इसे लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश बता रहा है। दरभंगा के कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी पटना पहुंचे, जहां उन्होंने समाज सुधारक ज्योतिबा फुले पर बनी एक फिल्म देखी। ये कार्यक्रम भी दलित प्रतीकों को केंद्र में रखने की कोशिश का हिस्सा था। दरभंगा और पटना में हुए घटनाक्रमों ने राहुल गांधी को दलित समर्थक नेता के रूप में उभार दिया है। पिछले 5 महीनों में राहुल गांधी ने बिहार के 4 दौरे किए हैं। इन सभी दौरों में एक खास पैटर्न देखने को मिला। उनका फोकस दलित, महादलित और अति पिछड़े वर्गों पर रहा। ये कांग्रेस की मिशन दलित राजनीति का हिस्सा है। ये कांग्रेस की मिशन दलित रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए पार्टी अपने पुराने वोट बैंक को फिर से संगठित करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की जातीय जनगणना को लेकर सक्रियता और इसका श्रेय लेने की कोशिश ये दर्शाता है कि कांग्रेस सामाजिक न्याय को अपने चुनावी एजेंडे में केंद्र में रख रही है। ये रणनीति खासकर दलित और पिछड़े तबकों को लुभाने की कोशिश है, जो बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दलित समाज से आने वाले राजेश राम को
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने ये स्पष्ट संकेत दिया कि वह सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को प्राथमिकता देना चाहती है। इसके साथ ही रोजगार दो, पलायन रोको जैसी यात्राएं और संवाद कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस जमीनी स्तर पर खुद को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रही है। बिहार की राजनीति में कांग्रेस की स्थिति पर नजर डालें तो 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वह 19 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। इस बार माना जा रहा है कि आरजेडी सीटों के बंटवारे में कांग्रेस को 30 से 35 सीटों तक सीमित कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस को चुनाव में अपेक्षित प्रभाव बनाना मुश्किल हो सकता है। भारत जोड़ो यात्रा, अब शिक्षा, न्याय, संवाद जैसे अभियानों के जरिए राहुल गांधी खुद को एक जमीनी नेता की छवि में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा, बेरोजगारी और आरक्षण जैसे मुद्दों को उठाकर छात्रों और युवाओं को साधने की पहल की है। राहुल गांधी का ये सियासी दांव अन्य सियासी दलों पर भारी पड़ सकता है। राहुल गांधी की बार बार की बिहार यात्राएं इस बात का संकेत है कि कांग्रेस इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अगर पार्टी संगठन को मजबूत करती है, दलित, पिछड़ा वर्ग और युवाओं के मुद्दों को सही से उठाती है और महागठबंधन में सम्मानजनक सीटें सुनिश्चित कर पाती है तो उसे जरूर फायदा होगा। लेकिन राहुल गांधी के इन प्रयासों का कितना चुनावी फायदा मिलेगा, ये चुनावी नतीजे सामने आने के बाद ही पता चलेगा। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।